बाद फ़ियऊज़ु बिल्लाहि मिन समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्थिही व नफ़्थिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम बिल लिसानी अफ़लतुन क़ौली वाहलुल उक़दतम बिल लिसानी अफ़लतुन क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकुल इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन व अमालन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिहम्दिना वलिमना मन आफ़ौना व ज़िदना इल्मन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्राना उस रब की ज़ात का जिसने मुझे आज इस मौके पर ऐसी इज्जत से नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ए रब कि आपने मुझे ऐसे पंख दिए हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं उड़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उस पाक परवरदिगार ज़ात का, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं, उस रब के बगैर कुछ नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। Secondly, I'm so much obliged to be here on this particular stage is all because of the All India Jamaatul Quraysh. Respected Sir Sirajuddin Qureshi, respected Ayyub Sir, respected Shahnawaz Sir, and all the trustees and members of our like मेरा ऑल इंडिया जमातुल कुरैश। बहुत फख्र से बोल रही हूँ, कुरैश जमात की बेटी हूँ। बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि आज इस मकाम पर पहुंची हूँ कि हमारी देश की मैं पहली लड़की हूँ जो आज एक कमर्शियल पायलट है, विच इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम USA फ्लोरिडा। Thank you so much to all the very members for having me here and making me feel, and my family who's sitting there, feel proud. Thank you so much, sir. Thirdly, आज वो हस्ती हमारे बीच में नहीं है, लेकिन होती तो बहुत खुश होती। वो है मेरी मरहूमा दादी अजीमा इस्माइल कुरैशी उर्फ बेबी कुरैशी, जिन्होंने इल्म तो नहीं पढ़ा लेकिन हमें इल्मों से पूरा भरपूर नवाज दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं और हमारे खान पैदा हुई हूं जहां पे सारे लोग तालीम याफ्ता है। सबको शुक्र अदा करने के बाद थोड़ा जर्नी पे आ जाते हैं कि कहां से कहां पहुंचे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर रोशन ने कहा है, उनके स्ट्रगल के आगे तो मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है, लेकिन सब थोड़ी थोड़ी मशक्कतों से गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, खास करके बेटियां। 10th कंप्लीट हुई है, 12th कंप्लीट हुई, 12th के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करना था मुझे, कुछ अलग करना था। पहले से जिद थी अनकॉमन, कुछ अलग हट के रहना है। वो करने के शौक में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। में अप्लाई किया 3rd ईयर में और 4th ईयर अपना फाइनल हो रहा था। 9 कंपनीज में अप्लाई करते करते 7 कंपनियों से रिजेक्शन मिलते गई, तो पता नहीं चला कि क्या है, बट अपनी मेहनत हमने जारी रखी। बिकॉज इतना सिंपल नहीं है। फर्स्ट राउंड में अगर पहली कंपनी आती है उसके 5-6 राउंड, दूसरी कंपनी आती है उसके 5-6 राउंड, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनी थी। कभी भी हर किसी के कंपनी के आखिरी पड़ाव पे आकर के मुझे डिस्कार्ड कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। राही बची 9 कंपनियों में से, बाकी की 2 कंपनी में से मुझे दोनों कंपनियों में प्लेसमेंट मिल गई। एक ने मुझे 12 लाख ऑफर दी साल का, एक ने मुझे 6 लाख ऑफर दी साल का।
लेकिन ये मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को गवारा नहीं था कि मैं कहीं जाकर नौकरी करूं, मैं किसी भी कंपनी में ये डेस्क से वो डेस्क को फाइल सर्व करूं, क्योंकि उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग है। उनको ऐसा है कि मेरा बच्चा कहीं काम नहीं करना चाहिए, और स्पेसिफिकली बेटियां ना जाए तो बेटर है। तो उन्होंने मुझे ऑफर दी कि बेटा तुमको अगर महीने का 50,000 मिल रहा है तो मैं आपको घर बैठे देता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लकी हूं मैं बहुत। लेकिन ये मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि मेरे फादर ने बहुत लोगों को जॉब लगाई है, बहुत लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़कात और इतना करते हैं वो, कि मुझे उनमें नहीं आना था। मुझे कुछ करना था जिसमें मेरे डैडी को ना कभी डोनेशन देना पड़े, ना मेरे डैडी को किसी के पास सिफारिश के लिए जाना पड़े। तो मुझे उन्होंने 50,000 की मंथली ऑफर कर दी कि आप घर में रहेंगे, आप नहीं जाएंगे। तो ये जो मेरी डिग्री आ गई, मैं टॉप हो गई, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अपने माशरे को फ़ायदा क्या हुआ? अपने कौम को क्या फ़ायदा हुआ? भाई वही घर में बैठ जाती मैं चार दीवान के अंदर, वो मुझे गवारा नहीं था। तो मैंने मेरे पापा से बात करना बंद कर दी कुछ महीनों। बात करना एज इन सही खामोश रहती थी मुश्किल से। तो एक दिन वो मेरे पास आए, मैं फजर पढ़कर बैठी थी, कॉफ़ी लेकर ऐसी बैठी हूँ, तो वो अपने मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं अफशा कब तक ऐसे चलेगा, हमें बात तो करनी पड़ेगी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब हुज्जत करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, पापा मानेंगे नहीं, तो क्या करते? तो उन्होंने मुझे पूछा कुछ ऐसा करो जिसमें मैं आपको रोक ना सकूं। तो इन दौरान जब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी ना, मैं काफ़ी मशक्क़तों में थी। मैंने मास्टर्स क्लियर किया, उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई। मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ में कामयाब तो हो रही हूँ, लेकिन मैं पापा को बोलूँ कैसे कि मैं 9 to 5 की जॉब करूँगी? बिकॉज अगर आपको यहाँ पे 50,000 मिल रही है तो थोड़ा 1 लाख मिलेगा महीने का, लेकिन काम तो वही है। तो मैंने मेरे डैडी को अचानक से कह दिया कि मुझे पायलट बनना है। तो मेरे डैडी ने सेकंड थॉट था कि बिल्कुल बेटा बन जाओ, मैं हूँ आपके साथ। फिर मैंने कहा कि नौकरी तो करनी पड़ेगी पापा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अब वाइट कॉलर जॉब है, आप किसी के फाइल्स यहाँ से वहाँ नहीं कर रहे हो, आप कैबिन में नहीं बैठ रहे हो, आप अपनी फ्लाइट उड़ा रहे हो। तो द वेरी नेक्स्ट, क्योंकि 2 महीना कोविड की वजह से स्कूल शट हो गई थी, बंद हो गई थी। मेरे ब्लड में ना एविएशन नहीं था, मेरे खून में उड़ान नहीं थी। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आपके ब्लड में नहीं है, कि आपके कौम, आपकी पीढ़ी वो करते हुए नहीं आ रही है, तो आप नहीं बन सकते हो। आप कुछ भी बन सकते हो। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है, जस्ट अल्लाह की जात पर यकीन हो कि कुछ करना है। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है, और पहली बात, ये सबसे पहली बात है कि एक बाप के लिए अपनी बेटी पे लाखों रुपया खर्चा करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं आपके लाइफ में, वैसे नेगेटिव लोग होते हैं, और उनकी तादाद थोड़ी ज्यादा होती है। वो पल पल आपको भड़काएंगे, आपको आपके ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, लेकिन वहां पे ध्यान नहीं देना है। अपने आप का दिल मजबूत करना है। पेरेंट्स को बहुत बार बोला गया कि बेटी की उम्र हो रही है, शादी करवा लो, ये सब क्या, तो अमेरिका भेज रहा है बेटी को अपनी, ये सब क्या है? मालूम है वहाँ पे माहौल कैसा है? लेकिन मेरे डैडी ने सिर्फ मुझ पर यकीन रखा और अल्लाह पे यकीन रखा, और आज मैं कैप्टन अफशा फारूक कुरैशी के नाम से जानी जाती हूँ। कोविड का जो सिचुएशन था अमेरिका में, मेरे पेरेंट्स डरते थे कि मैं सही सलामत आऊंगी कि नहीं आऊंगी। मेरा खानदान हर दिन मुझे फोन करता था। मैं खानदान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा खानदान है वैसा लविंग। हमारे कुरैशी बिरादरों में हमारी फैमिली थोड़ी हटके है, बहुत अलग सोचती है माशाल्लाह, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस बिरादरी की हूँ, इस बिरादरी की बेटी हूँ, आप सबकी बेटी हूँ। आज जब मैं एक मामूली सी लड़की डॉक्टर बन रही है, मामूली सी लड़कियां पायलट बन रही है, एडवोकेट बन रही है, टीचर बन रही है, तो इस दुनिया में हर कोई अगर अपने दिल में एक अरमान रख लेना कि हमें ये हासिल करना है, तो कोई भी आपको वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता। जिस माशरे ने मेरे पेरेंट्स को बहुत कहा कि ये शादी की एज है, उसको शादी करवा दो, बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, माफ करना अगर मैं कुछ गलत कहूँगी, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, अपनी बेटियों को तालीम इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको उनके काबिल के रिश्ते नहीं मिलते। ये गलत है। इनफैक्ट आपकी बेटी अगर पढ़ेगी तो आप सोचो कि नस्ल कैसी होगी।
ऐसी कोई, ये एक मिथ है, एक बोलते हैं ना कि ये एक झूठ है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आप तालीम हासिल करते हो तो आपको नेक रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो और अनकॉमन रहने की कोशिश होगी। कुछ बनना है, अपने नाम के आगे एक लक़ब होना चाहिए, भले वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कैप्टन हो, पायलट हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, फोटोग्राफर हो, जो कुछ भी हो। एक ही ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने से ना रोको। आप नहीं जानते इस डायस पे आज मैं खड़ी हूँ, डॉक्टर रोशन खड़े हैं, डॉक्टर कैप्टन आयशा तबस्सुम खड़े हैं। कल उठ के आपकी बेटी भी यहाँ पे हो सकती है या आपका बेटा यहाँ पे हो सकता है। अरे हमें ऑल इंडिया जमातुल कुरैश को थका देना है कि वो ऐसे सत्कार हमारे लिए करते रहे। और कौन बोलता है नेक रिश्ते नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और ऐसा रिश्ता आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी बेटी कहां से कहां है। आपके बच्ची के ससुराल वाले भी वैसे खुश हो जाएंगे उस चीज को देख के कि हमारे घर में ऐसी बहू आ रही है। ये जो इल्म है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिका, गेन नॉलेज इन द नेम ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने भी बोला है कि इल्म हासिल करने से किसी को नहीं रोका गया है। तो हम जैसे हर चीज की सुन्नत पे चलते तो हम ये चीज को पकड़ के क्यों नहीं चल रहे? प्लीज, पहले तो पेरेंट्स की बात हो गई है, स्टूडेंट्स की बात ये है कि हमारे भाई बहने जो कुछ कर, प्लीज वेक अप, डू समथिंग इन योर लाइफ, मेक योर फैमिली, मेक योर relatives feel proud, make your community feel proud. See, look at them, they're so happy. इनको हमें थका देना है, ये हमारा मोटो है। कुछ ऐसा करिए कि नाम के आगे या नाम के पीछे MBBS लगे, आगे कैप्टन लगे, बट लगना जरूरी है। और फिर सोचना कि ये दुनिया छोड़ के जाना है, बट कुछ करके जाना है। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया इतना मुतमईन होके मेरे लफ्जों को सुनने के लिए। मैं बहुत बहुत खुश हूं कि मुझे आज इस मंच पर बुलाया गया। Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here. Thank you, Ayyub sir, and thank you, Shanawaz sir. Thank you, Sirajuddin sir, for having me here. Thank you so much. बेटी अक्सर को हमारे हाजी यासीन कुरैशी साहब के दस्त मुबारक से अकीदतों, मोहब्बतों और प्यार भरा नजराना पेश किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया जम्मियत वाले कुरैश के ज़ेर एहतमाम इन्होंने वहां से भेजा, आगे आ जाओ, माशाल्लाह। बेटा बेटा अब आगे गला दो बेटे, शाबाश। फोटोग्राफर यहाँ से लो भाई, बाद में अभी नहीं। शील्ड हाथ में शील्ड लो, आ जाओ 2-4 मिनट। भाई जमात वाले जो साथ में आए हैं वो आकर अगर गोलपूछी कर दे। मेरा रोज जमात आई है, उनके सदर साहब आए हैं, उनके जिम्मेदार बयान करना है कि ये जो रोशन जहाँ डॉक्टर है, इनकी कैसेट मैंने हापुड़ के अंदर सुनी थी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट प्लीज, डोंट मेक ए नॉइज। इनका ये जो मैंने वीडियो देखा था, हापुड़ के अंदर देखा था, और हकीकत में ये है कि उसने मुझे रुला दिया कि इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद जो है ये तकलीफ जो बयान की इन्होंने, वो इनकी पहली 2 साल पहले उनकी वो वीडियो देखा था। देखने के बाद मैंने फौरन जो है अय्यूब से जिक्र किया और हाजी बशीर साहब से कहा कि भाई कोई ऐसा मामला करो, जमात का कोई प्रोग्राम करो, उनको इनवाइट करो। दूसरा हफ्शा कुरैशी
जो शाहनवाज भाई जो है उनकी नवासी है, और महमूद नवाज से मेरी दोस्ती 30 साल पुरानी थी। वो भी रिश्ता कैसा निकला, तो मैंने कहा कि भाई आप उनसे दोनों से मुलाकात करो, और हमारा इरादा जो है प्रोग्राम करने का है, जमीयतुल कुरैश के बैनर तले इनको हम प्राइज देंगे। ये 2 साल पहली बात है, इत्तफाक की बात है, कोविड बढ़ गया, ये प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा, नहीं तो 2 साल पहले हो जाता। आज खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम आज हुआ है, और हमने अपने हाथों से जो है आपको छोटे मोटे तोहफे दिए। आज आप अल्लाह कबूल करें, और आप सबको जो है हमारी जो है यहाँ की आमद और ज़ियारत कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम बड़े एहतराम से उनका इस्तकबाल करते हैं। अब अगले जो हमारी सेलिब्रिटी है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, नॉट इंडियन चैंपियन, शी इज द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। और हमें इतला मिली